given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely not. ये तो वीडियो बना रही घुमा घुमा के वीडियो बना लो, घुमा घुमा के वीडियो बना लेता हूँ। ये अलीपुर रोड बाबा साहब का हमारा स्थल है और यहाँ पे बाबा साहब बैठे हैं, इधर बगीचा है। नहीं भाई मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। ये है भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सर्वश्रेष्ठ अनमोल विचार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 20वीं शताब्दी के महान व्यक्ति थे। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम 4 वर्ष राजा सिरोही के निवास 26 अलीपुर रोड, दिल्ली में बिताए। 6 दिसंबर 1956 को उन्हें यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। बाबा साहब के अनुयायी इस निवास को पवित्र स्थल मानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक की संरचना भारत की पहली संविधान की खुली पुस्तक के आकार में बनाई गई है, जो उन्हें समर्पित है। ये आकार ज्ञान की खोज का प्रतीक है। इस स्मारक के प्रवेश द्वार चौक पर कांस का विशाल अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। स्मारक के बाहरी हिस्से में बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों को दर्शाया गया है। स्मारक के बाहरी स्थान पर बोधि वृक्ष का रोपण किया गया है। स्मारक के मुख्य द्वार के खुलते ही विशाल स्वागत कक्ष में बाबा साहेब की स्वागत मूर्ति के दर्शन होते हैं। स्मारक के प्रदर्शनी कक्ष में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी विभिन्न वस्तुएं एवं चित्रों का संकलन किया गया है। इस परिसर में पंच तीर्थों, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि एवं चैत्य भूमि का प्रदर्शन है। यहाँ सभी 5 तीर्थों के दर्शन का सुख एक ही जगह मिलता है। स्मारक के संग्रहालय में डॉक्टर अंबेडकर यंत्र मानव के रूप में अपने अनुयायियों को अनमोल विचार प्रदान कर रहे हैं। बाबा साहेब ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सविता अंबेडकर व 7 लाख अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म को अपना लिया था। इस शांति और आध्यात्मिकता के लिए ध्यान करने के लिए स्मारक के पीछे की तरफ ये स्तूप बनाया गया है, जिसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की गई है। इसके हॉल में करीब 60 लोग एक साथ बैठकर विपश्यना ध्यान कर सकते हैं। संध्या के समय स्मारक के अग्रभाग को प्रकाशमय कर स्मारक की शोभा देखते ही बनती है। आंगन में लगे सुंदर फव्वारे संगीत और प्रकाश के साथ जैसे नृत्य करते हुए दर्शकों का मन मोह लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मारक की स्थापना के साथ भारत सरकार ने उनके सम्मान में अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 दिसंबर 2017 को 15 जनपद नई दिल्ली पर डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र अंबेडकर और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए अनुसंधान और प्रसार केंद्र के रूप में काम कर रहा है। भारत सरकार महाराष्ट्र राज्य सरकार को नागपुर में दीक्षा भूमि के निर्माण में आर्थिक सहयोग दे रही है।
बाबा साहेब की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने विशेष योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें हर वर्ष 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे का नाम दिया गया। आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त कीं तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1951 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस आम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत में लोकप्रिय संस्कृति में कई स्मारक और चित्रण शामिल हैं।